हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे विद्युत विभव। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे विद्युत विभव, उसमें कुछ पॉइंट हमारा छूटा था, वो पूरा क्लियर नहीं हुआ था, तो उसको इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे W इक्वल टू Q इंटू भी। तो W क्या था? W को हम कार्य कहते हैं और Q को आवेश कहते हैं और V से क्या हो जाता है? विद्युत विभव। बात समझ आ रहा ना? तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। अब हम उसके आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब व्यक्ति यह कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा में हानि होती है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी है, अगर कोई कार्य करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊर्जा में क्या होता है? ह्रास होता है, कमी आती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब व्यक्ति यह कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी आती है, यानी कि हानि मतलब क्या होता है? नुकसान, यानी कमी। कमी होती है। कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से यह ऊर्जा आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बस बल्कि क्या किया जाता है? उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो उसी संरक्षण के सिद्धांत से यह कह रहा है ऊर्जा के आवेशों का निकाय, या क्या होता है? आवेशों में जाकर इसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसको संचित किया जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है, जमा हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। तो कह रहा है कि अतः जब आवेश Q को अनंत से बिंदु P तक लाया जाता है तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि U बराबर कितना हो जाता है? Q इंटू भी। यानी कि यहाँ पर जो W था वह किस में बदल गया है? U में बदल गया है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर किससे दर्शाया गया है? U से दर्शाया गया है। तो U इक्वल टू कितना हो जाता है? Q इंटू भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे विद्युत विभव का एसआई मात्रक। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, जिसको हम भी से सूचित करते हैं। इसको हम निकाल कैसे सकते हैं? तो V इक्वल टू हमको फॉर्मूला विद्युत विभव का एसआई मात्रक निकालने के लिए V इक्वल टू एक फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या होता है? V इक्वल टू W बाई Q। तो W क्या है? कार्य है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और Q क्या है? आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो W यानी कि W कार्य का मात्रक जूल लिख दिए, आवेश Q है तो Q का मात्रक क्या लिख दिए? कूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। तो जो वोल्ट है यानी कि जो विद्युत विभव है उसका एसआई मात्रक क्या आ गया? जूल पर कूलम आ गया। बात समझ आ रहा है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर देख लिया जाए कि जूल प्रति कूलम को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। यानी कि यही जूल प्रति कूलम है और इसी को हम क्या कह देते हैं? वोल्ट कह देते हैं। आज जिसे किससे सूचित किया जाता है? भी द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ आ गया कि नहीं? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 जूल पर कूलम। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 जूल पर कूलम। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर जूल प्रति कूलम कहीं मिलेगा तो भी हम उसको कह सकते हैं कि यह भी उसी का मात्रक होता है। बात समझ आएगा ना? तो यानी कि ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बात और देखा जाए कि जो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है उसका परिभाषा भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कर विद्युत विभव एसआई मात्रा की वोल्ट की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किस प्रकार? इस प्रकार। यहाँ पर जो है यही हमारा क्या है? 1 वोल्ट विभव, 1 वोल्ट विद्युत विभव की परिभाषा है। आगे पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विद्युत विभव। यहाँ पर आदमी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। बस यही ध्यान में रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन। 1 वोल्ट वहां भी आएगा और 1 वोल्ट यहाँ भी आएगा, क्योंकि विभवांतर का भी जो एसआई मात्रक होता है वो भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वो भी वोल्ट ही होता है। तब उसका डेफिनेशन पूछेगा वोल्ट का तो हम क्या करेंगे? वहां पर दिया रहेगा 1 वोल्ट विद्युत विभव की परिभाषा दे, यहाँ पर देगा विभवांतर के लिए कि 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा दे। तो यहीं से हम क्वेश्चन पकड़ लेंगे कि विद्युत विभव यानी कि वोल्ट वाला विद्युत विभव वाला है कि विभवांतर वाला है। बात समझ रहे हैं? तो हम ये वाला जो हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? विद्युत विभव वाला मिलेगा। ठीक है, तो विद्युत विभव यानी 1 वोल्ट की परिभाषा अगर हमें देना हो तो हम बता सकते हैं यदि 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। बात समझ में आया? नहीं समझ में? समझते हैं। कह रहे यदि 1 कूलम धन आवेश को,
फिगर में भी हम लोग समझे थे। मान लीजिए अनंत बिंदु है, यहाँ से अगर कोई आवेश है या क्यू है, बात समझ रहे ना, तो इसको यहाँ तक लाने में जो कार्य संपन्न होता है, कितना कार्य होगा, 1 जूल कार्य संपन्न होगा। ये आवेश हो गया, यानी कि 1 कूलम आवेश है, इसको यहाँ से अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। और यही जो कार्य संपन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट विभव, या विभव का 1 वोल्ट कहा जाता है। बात समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि एक कूलम धन आवेश को अनंत से उस बिंदु किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब ये जो विद्युत विभव पर जो उसका मात्रक वोल्ट नाम रखा गया, वो उसका नाम वोल्ट किसके नाम पर रखा गया, तो ये भी जान लेना है। विद्युत विभव का मात्रक का नाम वोल्ट इटली के वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा, कौन है, आलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इनका मतलब विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा का नाम रखा गया। उनका जन्म कब हुआ था, 1745 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई, 1827 ईस्वी में। किसका, आलेसांद्रो वोल्टा के। तो जो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा का नाम है वह किसके नाम पर रखा गया, आलेसांद्रो वोल्टा, जो इटली के एक वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रा का नाम वोल्ट रखा गया। कोई दिक्कत। अब चलते हैं आवेशित वस्तुओं का विभव, यानी किस प्रकार अगर किसी वस्तु पर धन आवेश है तो उसका विभव कैसा होता है, ऋण आवेश है तो उसका विभव कैसा होता है, या किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है तो उस वस्तु का विभव कैसा होता है, ये जानना है। तो जैसे पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि अनावेशित वस्तु। अनावेशित वस्तु के मतलब क्या होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं रहता, यानी कि इसका आवेश ना प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा, आवेशहीन रहेगा। तो वही कह रहा है कि अनावेशित वस्तु का विभव कितना होता है, शून्य होता है। बात समझ आ गया ना। यानी कि जिस पर कोई आवेश नहीं रहेगा उसका विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाता है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। और एक धनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है, धनात्मक होता है। उसी प्रकार एक ऋणावेशित वस्तु का विभव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है और ऋणावेशित वस्तु का विभव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। अब हमें आगे देखना है विभवांतर। ये विभवांतर क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए ये कोई बिंदु यहाँ पर दिया गया है, ये इस बिंदु को ए मान लेते हैं, ये इस बिंदु को बी मान लेते हैं, उधर समझ लियो अनंत है। यहाँ से यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक किसको, आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बात समझे ना। यानी कि एक बिंदु से किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य विभवांतर कहलाता है। बात समझ आएगा। तो विभवांतर यानी कि भी ए बी, यानी ए बिंदु ए और बी है तो इसीलिए ए और बी लिखा गया, यानी कि बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। तो बिंदु ए बी क्या हो जाएगा, भी ए माइनस भी बी, या इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी बटे क्यू। डब्ल्यू मतलब क्या हो जाएगा, कार्य, और क्यू मतलब क्या हो जाएगा, आवेश। यानी कि आवेश को वहां से लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। यानी किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक मतलब क्या आता है, एक, एकांक मतलब एक या इकाई भी कह सकते हैं, जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर एक तरह का माप है, यानी कि आवेश एक जगह से दूसरे जगह आएगा वही उसका परिमाण का क्या है, माप है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। या W इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू V, या V इक्वल टू फिर हमारा निकल जाए क्या, W बाई Q। अगला पॉइंट, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। जो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वही मात्रक इसका क्या होता है, विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक होता है, क्या, वोल्ट होता है। चलो ठीक है, हम जान गए कि जो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका भी परिभाषा मिलेगा कि वोल्ट का परिभाषा दे, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा दे। ठीक है। तो जब 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा देना होगा तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि एक कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर
1 वोल्ट कहलाता है। बात समझ आए ना? यानी कि यहाँ से देख लो, ये एक बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाता है। बात समझ आ गया ना? अब मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लियो इसमें कौन क्वेश्चन आया मालूम है? पहले का एगो आ गया है विद्युत विभव, वो तो पहले हमारा क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ठीक है, अब देख लो दूसरा क्वेश्चन आएगा 1 वोल्ट विद्युत विभव क्या है? तो 1 वोल्ट विद्युत विभव क्या है? तो ये वाला बताना है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि विद्युत विभव का जो मात्रक का नाम वोल्ट रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। कौन सी थे? वैज्ञानिक। उसके बाद पूछा जाएगा आवेशित वस्तुओं का विभव। तो पूछ देंगे हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिकतर इसमें से निकालने का। तो पूछा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु का विभव, चाहे किसी वस्तु पर धन आवेश है तो उसका विभव कैसा होगा? धनात्मक होगा। यदि किसी वस्तु पर, चाहे यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका विभव कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। उसके बाद पूछा जाए विभवांतर क्या है? तो विभवांतर क्या बताएं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं W बराबर Q इंटू V या V बराबर W बाई Q। उसके बाद पूछो विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है? अब विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट की परिभाषा दीजिए, या कह सकते हैं कि 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है।